हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फरिश्तों को सजदे का हुक्म और शैतान का इनकार। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उनसे फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है, जो बसर कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का सिर्फ हासिल करेगी। आदम का अमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंथा गया जो नीत नहीं बदलने तब्दीली स्वीकार करने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठिकरी की तरह आवाज देने और खंखनाने लगी, तो अल्लाह ताला ने उसे मिट्टी के पुतले में रूप दिया और वह एक ही समय में गोश्त, पोस्ट, हड्डी बुड़ी का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, हित, अकल और बिज़गानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। सभी फरिश्तों ने इरशाद की तामीर की, मगर इब्लिस, शैतान, ने घमंड और सरकशी के साथ साथ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगर का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और मंजिल, हाल और मस्तकबिल सब उसके लिए बराबर है। मगर उसकी इम्तिहान व आजमाइश के लिए शैतान से सवाल किया गया, किस बात ने झुकने से रोका? इब्लिस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आँख से पैदा किया, इससे मिट्टी से। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए तूने मुझे आँख से बनाया है और आँख बुलंद और बदरी चाहती है, और आदम खाकी यानी मिट्टी से बना हुआ को सजदा करें? क्या इंसान के मुताबिक है कि मैं हर हाल में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उसके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकता। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और बस्ती उसे मखलूक के खमीर तैयार होने पर नहीं, बल्कि उसकी तो पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दी है। बहरहाल, शैतान का जवाब क्योंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे पर बाज कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड और गुरूर ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तू अपने पैदा करने वाले की हक और पैदा करने वाला होने की वजह से उसके एहतराम से भी मुनकर हो गया। इसलिए मैंने तुझे जालिम कर दिया और यह न समझ कि तेरी जहालत ने तुझे हकीकत समझने से अजीज बना दिया है। इब्लिस ने मोहलत मांगी। इब्लिस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने तक अब्बू और रौनक और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए उसे जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नादामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़यामत आने तक मुझे मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का ताजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहिरा किया और कहने लगा, जब तूने मुझे रंगदीन दरगाह कर ही दी, तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने, पीछे, आसपास और चारों ओर से होकर उन्हें गुमराह करूंगा और उनकी अधिकतर को तेरी नशपसंद और न शुक्रगुज़र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे बंदे मेरे एक विवाह के तीर के घायल न हो सकेंगे और हर महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून, मुकाम, अमल और पैदाइश है। अमल अटल कानून है, बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और जो बनी आदम मुझसे रुकदानी करके तेरी परवई करेगा, वही तेरे साथ अल्लाह के अजाब का हकदार होगा। जा अपनी जिलत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर और अपनी और अपने परिवारों की अवधि, लानत और जहन्नम का इजहार कर। अगर आप चाहते हैं कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई वो सब असली वाक़ये, जन्नत की बातें और दुनिया में भेजने का असली राज एक एक करके पूरे डिटेल में बताऊं,
तो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझूं कि आपको यह सिलसिला आगे चाहिए।